नमस्कार। आज हम बात करेंगे बंगाल के जमींदारों की और वहां पर जो सन 1797 में लागू किए गए कृषि कानून जो कि इस्तेमारी के नाम पर थे। जैसे कि आज जो कुछ नए एविडेंस मोदी सरकार लाई है, तब 1797 में अंग्रेजों द्वारा वहां पर कुछ एविडेंस लाए गए थे। और हम बात करेंगे बंगाल में की गई एक नीलामी की घटना की और वर्तमान में स्थित डायमंड हार्बर महल की। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट अमर्त शेरगिल अपने साथी सैयद संधू के साथ स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर, जिसका नाम कैन विजडम है। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इसके साथ आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आइए बात करते हैं वर्धमान में की गई एक नीलामी की घटना की। सन 1797 में वर्धमान में एक नई नीलामी की घटना घटित हुई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महल बेचे जा रहे थे। सन 1797 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यसभा की राशि वसूल करने के लिए यह नियम लागू किए थे और जमींदारों को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राज्यसभा वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। क्योंकि वर्धमान के राजा पर राज्यसभा की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उनकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दे गया। उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर चाकर या एजेंट थे। उन्होंने राजा की ओर से ही जमीनों को खरीदा था, लेकिन नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा को जमीन खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनके जमींदारों का नियंत्रण उसी के हाथों में था। यह चित्र जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह कोलकाता में स्थित डायमंड हार्बर रोड का है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बंगाल में बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजमहल बनवाए थे, जिसमें नेत्र कक्ष, बड़े बड़े मैदान, शानदार प्रवेश द्वार शामिल थे। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं, आज कृषि कानून लागू किए गए हैं, तब इस्तेमारी के नाम पर वैसे ही कानून लागू किए गए थे और जिसके कारण बहुत ही जमींदार मर चुके थे और कुछ लोग बचे थे, उन्होंने अपनी मृत्यु दे दी थी। उनके कुछ कारण थे, जैसे कि अकाल पड़ जाना और फसल का कम होना। सरकार द्वारा लगाया गया 1000 रुपया कर उनको जमींदारों को देना ही होता था, जो कि सालाना होता था। चाहे आपकी इनकम 500 हो, चाहे आपकी सालाना इनकम 10,000 हो, जो सरकार द्वारा निर्धारित कर 1000 था, वो आपको अंग्रेज सरकार को देना ही होता था। जब वहां यह कृषि कानून लागू किए गए थे, तब वहां के कमांडर चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। यह सन 1738 से 1805 तक वहां रहे थे। थॉमस गॉन्सबोरो द्वारा चित्रित किए गए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना के कमांडर भी थे। और दूसरी तरफ राज्यसभा राशि भुगतान में जमींदार चूक क्यों रहे थे? कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राज्यसभा मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और ये अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा में प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रभावित होंगे। किंतु इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रभावी दशकों में जमींदार अपने राज्यसभा मांग को अदा करने में बराबर कटौती करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यसभा की बकाया रकमें बढ़ती गई। यह महल जो आप देख रहे हैं, इस महल को आपने जलसाघर फिल्म में देखा होगा, क्योंकि जलसाघर फिल्म की सारी शूटिंग इसी महल में हुई थी। इस महल का नाम अंडर राजमहल है, जो अंग्रेजों द्वारा दिखाया गया था कि किसान और मजदूर जैसे कि बड़े शाहूकार ऐसे ही महलों में रहा करते थे, और जो कहानी बिल्कुल इसके विपरीत थी। अब हम आपको जो पिक्चर दिखा रहे हैं, यह जाट चीनरी द्वारा सन 1820 में चित्रित की गई थी। चीनरी भारत में 23 वर्ष तक रहा था, सन 1802 से 1825 तक। उस दौरान उसने अनेक चित्र बनाए थे जो आम लोगों के जनजीवन पर से संबंधित थे। उन दिनों जोतदार और शाहूकार लोग ऐसे ही घरों में रहा करते थे। और जो दूसरी तरफ
इस्तेमारी बंदोबस्त लागू होने पर जो रिपोर्टर या पत्रकार सच दिखा रहे थे उनको अंग्रेजी हुकूमत द्वारा या तो कैद बामुशक्कत या फिर मौत के घाट उतार दिया जाता था। मैं आशा करता हूं कि हमारी यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है इसको शेयर करते रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो आती रहेंगी। नमस्कार।